वेलकम टू दृष्टि जीएस। दृष्टि जीएस के इस एपिसोड में हम मध्यकालीन भारत से संबंधित दो अध्याय जिसके अंतर्गत भारत पर अरबों का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। हमारा ये सीरीज चलता है, हिस्ट्री का ये सीरीज है जिसके अंतर्गत हम हिस्ट्री के प्राचीन भारत से लेकर के स्वतंत्रता संग्राम तक, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तक के वीडियो बना करके अपलोड कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन सभी प्रश्नों को हम वीडियो में समाहित करते हैं, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होते हैं। इस एपिसोड में हमने भारत पर जब शुरुआती अरबों का आक्रमण हुआ था और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और गुलाम वंश और खिलजी वंश से संबंधित प्रश्नों को समाहित किया है। चूँकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए हमने इसको दो भागों में विभक्त किया है। दिल्ली सल्तनत काफ़ी बड़ा अध्याय है, तो इसके अगला जो वीडियो होगा उसमें खिलजी वंश से आगे के जितने भी राजवंश हुए हैं, मुग़ल वंश तक 1526 तक का जो महत्वपूर्ण प्रश्न होगा उसको हम उसमें समाहित करेंगे। तो अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी कुछ लाभ हो सके। अगर थोड़ी सी भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाँ एक बात और, इसमें हमने ऑप्शन नहीं दिया है, वन लाइनर रखा है। चूँकि वीडियो लंबा हो जाता है तो इसमें हम सिर्फ फैक्ट बताएंगे और आंसर आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला अरब आक्रमणकारी कौन था? भारत पर सबसे पहले अरब आक्रमणकारी जो आक्रमण किया था वो मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था, मोहम्मद बिन कासिम। दूसरा प्रश्न है, गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, अरबों ने सिंध को कब जीत लिया था? 712 ईस्वी में मोहम्मद कासिम ने सिंध प्रदेश पर आक्रमण किया था और उसी के द्वारा सिंध को जीत लिया गया था। अगला प्रश्न है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो मोहम्मद गजनबी, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, वो पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, मोहम्मद गजनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। दाहिर एक हिंदू राजा था जिसको पराजित किया था 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चक्र स्वामिनी की प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवा दिया था? मोहम्मद गजनबी एक क्रूर शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। वो चक्र स्वामिनी के देवी के मंदिर प्रतिमा को ले जा कर के गजनी में रंगभूमि यानी नृत्यशाला में उसको रखवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने मुल्तान के विरुद्ध अपना पहला आक्रमण किया था। यहीं से उसका भारत पर आक्रमण की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ के मंदिर को कब लूटा गया था? सोमनाथ के मंदिर को 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी के द्वारा लूटा गया था। अगला प्रश्न है, अल-बरूनी किसके दरबार में था? अल-बरूनी एक प्रख्यात कवि था जो कि महमूद गजनबी के भी कहा जाता है के दरबार में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था, उसी के द्वारा 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के को किसने जारी किया था? तो सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 ईस्वी में। यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसी के द्वारा ये दोनों मस्जिद, जो 2.5 दिन का झोपड़ा और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, इसी के द्वारा आक्रमण करके नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? आ गया ये प्रश्न। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी, जिसे गुलाम वंश भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है इक्ता प्रथा किसने शुरू की थी? तो इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश क्या कहते हैं, कुतुबुद्दीन के बाद आराम शाह शासक बना था और उसके उपरांत इल्तुतमिश शासक बना था, जिसके द्वारा यह इक्ता प्रथा शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंगेज खान किसके समकालीन था? चंगेज खान जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है आराम शाह किस वर्ष दिल्ली का सुल्तान बना था? आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, जो कि कुतुबुद्दीन के मृत्यु के पश्चात 1210 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना था। इसके बारे में एक चुटकुला कहा जाता है, जो आराम शाह आराम से राजा बना और आराम से फिर उतर भी गया, यानी मतलब कुछ ही दिनों का उसका शासन रहा था। अगला प्रश्न है रजिया की शादी किसके साथ हुई थी? रजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली सल्तनत की पहला महिला सुल्तान बनी थी, उसकी शादी अल्तुनिया के साथ हुई थी, अल्तुनिया नामक व्यक्ति के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलबन का वास्तविक नाम क्या था? ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलबन से संबंधित लौह एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बलबन। बलबन एक रक्त पिपासु शासक माना जाता था, क्रूर शासक माना जाता था। लौह एवं रक्त की नीति का पालन उसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्य नियंत्रण और घोड़ा दागने एवं सैनिकों की हुलिया लिखने का प्रथा किसने शुरुआत किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये सभी कार्य किए थे। उन्हीं के द्वारा मूल्य नियंत्रण यानी बाजार पर नियंत्रण किया गया था, घोड़ा दागने की प्रथा एवं सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो बलबन के राजसभा में दरबारी कवि थे, जिसे तूतीय हिंद भी कहा जाता था अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलजी वंश कब से कब तक चला? अर्थात खिलजी वंश का शासन कितने वर्षों तक रहा? तो खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में हुई थी और 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक इसका शासन, कुल 30 वर्षों तक इसका शासन रहा था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की गई थी और खिलजी वंश का अंतिम शासक मुबारक खिलजी था। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? तो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तबला का आविष्कार किसने किया था? तबला वाद्य यंत्र अमीर खुसरो के द्वारा आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने भूमि को नापकर उसका आधा कर वसूल किया? इसका सही उत्तर होता है अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की सही तरह से पैमाइश करके उसका 1/2 यानी आधा कर किसानों से लेना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलिक काफूर ने दक्षिण के किस राज्य पर आक्रमण किया था? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है देवगिरी। देवगिरी पर मलिक काफूर ने आक्रमण किया था और देवगिरी का उस समय में शासक रामचंद्र देव हुआ करते थे
और ये मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामी वास्तुकला का रत्न किस स्मारक को कहा जाता है? अलाई दरवाज़ा, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था, ये कुतुब मीनार के बगल में ही है, जिसको इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी काल में वरीद क्या होता था? अर्थात वरीद का अर्थ क्या हुआ करता था? तो इसका सही उत्तर होता है बाजार के अंदर घूमकर निरीक्षण करने वाला जो अधिकारी होते थे, यानी कि बाजारों के आंतरिक व्यवस्था के जो निरीक्षण करते थे उसको वरीद कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा 1290 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं के परमिट जारी करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? परवाना नवीस। इसका सही उत्तर होता है परवाना नवीस। यही वो अधिकारी होते थे जो वस्तुओं के परमिट को जारी करते थे। अगला प्रश्न है, जियाउद्दीन बरनी के पुस्तक का नाम क्या है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीति का पता चलता है? जियाउद्दीन बरनी तारीख़े फिरोज शाही नामक एक किताब लिखा था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित तथ्यों को रखा गया था। उसी में आर्थिक नीति का पता चलता है, खिलजी के आर्थिक नीति का पता चलता है। अगला प्रश्न है, किस शासक ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मुबारक खिलजी, जो कि खिलजी वंश का अंतिम शासक था। इसी ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजत्व का सिद्धांत किसने दिया था? ये राजत्व का सिद्धांत बलबन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग को कहा जाता था कि स्थापना किसने की थी? ये दीवाने अर्ज बलबन के द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि सैन्य विभाग से संबंधित हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के किन किन राज्यों को जीता था? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अलाउद्दीन के दक्षिण विजय अभियान के संदर्भ में। तो अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत के मालाबार, वारंगल, देवगिरी एवं द्वार समुद्र को जीता था। अगला प्रश्न है, देवगिरी का शासक कौन था जिसे मलिक काफूर ने पराजित किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र देव को मलिक काफूर ने पराजित किया था, और ये मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अगला प्रश्न है, नसरुद्दीन महमूद के बाद सुल्तान कौन बना था? नसरुद्दीन मोहम्मद के बाद 1265 ईस्वी में बलबन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना था। इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित था? तो इसका सही उत्तर होता है शमसी, जिसे इलबरी तुर्क भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मिनहाज उज सिराज किसका दरबारी कवि था? इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। मिनहाज उज सिराज इल्तुतमिश के दरबार में रहते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था, जिसने रेहेला नामक पुस्तक की रचना की थी। यह मोरक्को से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया था? ये अब्दुल रज्जाक दक्षिण भारत में देवराय द्वितीय, जो कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित राजा थे, उन्हीं के दरबार में अब्दुल रज्जाक आया था। अगला प्रश्न है, 1009 ईस्वी में महमूद गजनी ने किसको पराजित किया था? तो मोहम्मद गजनी ने आनंदपाल, जो कि जयपाल का पुत्र था, आनंदपाल जयपाल का पुत्र था, उसको महमूद गजनी ने पराजित किया था। अगला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? चंदावर का युद्ध, इतिहास में इस युद्ध का काफ़ी महत्व है। 1194 ईस्वी में
मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था। इसमें जयचंद पराजित हुआ था या जयचंद पृथ्वीराज चौहान का दामाद था। अगला प्रश्न है, गजनी वंश का संस्थापक कौन था? तो गजनी वंश के संस्थापक अल्पतगीन नामक व्यक्ति के द्वारा गजनी वंश की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किला खेरी को राजधानी किसने बनाया था? किला खेरी को अपना राजधानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने बनाया था, जिसके द्वारा ये खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में की गई थी। इसने किला खेरी को ही अपना राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, दीवाने मुक्तराज की स्थापना किसने की थी? तो दीवाने मुक्तराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का महान शासक था, जिसके द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक नीति और बाजार नीति में कई तरह के सुधार के कार्य किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में डाक व्यवस्था किसने शुरू की थी? ये डाक व्यवस्था की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का अंतिम शासक मुबारक शाह खिलजी था। 1320 ईस्वी में इसके हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना कर दी गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिकों को नगद वेतन देने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सैनिकों को नगद वेतन दिया करता था और अलाउद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश के महान शासक थे, जिसके द्वारा कई तरह के सुधार के कार्य किए गए थे। बाजार नीति को कड़ाई से, मूल्य नियंत्रण को कड़ाई से पालन किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि को का सही पैमाइश करवा करके उसका आधा कर किसानों से वसूला। इसके अलावा घोड़ा दागने की प्रथा, सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरुआत की गई थी। इस एपिसोड का यह अंतिम प्रश्न था। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं रोकना चाहेंगे। फिर इसके दूसरे भाग को लेकर के कल आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे। चूँकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हमने इसको 2 भागों में बांट दिया। दिल्ली सल्तनत और भारत पर अरबों का आक्रमण, ये मध्यकालीन भारत के तहत काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय होते हैं, जिसके तहत परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इंतज़ार कीजिए इस सीरीज के अगले वीडियो का, दूसरे भाग का जल्द ही आप लेकर के आपसे शेयर करेंगे। जाते जाते चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इतना लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।